चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का बहुत ही फ्रेश और कमाल वीडियो है लेटिट्यूड्स के बारे में। ये क्लास 9th ICSE बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ आपके GS पोर्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये नाम का चैप्टर है बेसिकली आपका सेकंड चैप्टर ऑफ ICSE बोर्ड। और यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है अलॉन्ग विद रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे लेटिट्यूड्स के बारे में। ये जो बेसिकली आपका चैप्टर होगा दो पार्ट्स में टूटेगा, लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। इसमें आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है जहाँ पे टाइम निकालने का पोर्शन आता है। टाइम बेसिकली लॉन्गिट्यूड की मदद से निकाला जाता है, वो नेक्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे अलॉन्ग विद कैलकुलेशन ऑफ टाइम। आज बात करेंगे लेटिट्यूड्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से फिर से आपसे कहूँगा लाइक बटन जोर से दबा दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो जैसे ही अपलोड होता है मिल जाए। लेटिट्यूड्स क्या हैं? व्हाट आर लेटिट्यूड्स? बेटा लेटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस। दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच आर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जी हाँ, ये एक इमेजिनरी लाइन है विच आर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट टू वेस्ट चलती है एंड बेसिकली दे आर कवरिंग द अर्थ एंड दे आर 90 ऑन ईच साइड। जैसे आपको मालूम है ना, अर्थ को क्या है, अर्थ एक स्फेरॉइड है, स्फेयर के फॉर्म में है। तो अर्थ में इमेजिन करके हम लोगों ने कुछ लाइंस बना दी, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी लाइन है जिसे इक्वेटर बोलते हैं। इसको सर्कल्स के नाम से भी जाना जाता है, और इक्वेटर जो है उसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल है जो पूरे सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अर्थ बेसिकली दो लगभग इक्वल पार्ट्स में होता है डिवाइड, और 90 ऑन ईच साइड, 90 नदर्न हेमिस्फीयर में और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में लेटिट्यूड्स की लाइंस जाती हैं। यानी टोटल लेटिट्यूड्स की लाइन कितनी हो गई? 180, याद रखिएगा। और ये जो 180 लाइंस हैं बेसिकली ये कैसे आपके हो गई? 90 ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर और 90 ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर क्या करता है? ग्रेट सर्कल का काम करता है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब देखिए ये जो लैटिट्यूड्स की लाइन है, मैंने बता दिया 180 लाइंस हो गई। अब ये कैसे दिखती हैं? मैंने फिगर एक बना दिया है बोर्ड पे, अभी तक आपने देख भी लिया होगा, मैं साइड हो गया हूँ, बार फिर से देख लीजिए। कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं लेटिट्यूड्स की जो रन करती हैं फ्रॉम, मैंने बताया ना, ईस्ट टू वेस्ट, और ये अर्थ पे 90 ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर और 90 ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर होती हैं। अभी इनके इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताते हैं, प्लस हीट जोन्स के बारे में आपको बताते हैं। उसके पहले समझ लीजिए कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने आपके किलोमीटर को कवर करता है। बेसिकली आपका जो अर्थ है वो क्या है? एक स्फीयर, एक सर्कल के फॉर्म में है। तो सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, करेक्ट? सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है वो लगभग आपका है 40,000 किलोमीटर्स। जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है वो कितना है आपका? 40,000 किलोमीटर्स। जब आप इसी सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दीजिए 360 से, जो आपका सर्कल है, तो आपका क्या आ जाएगा? लगभग 111 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। देखिए अप्रॉक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि 111 किलोमीटर पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको हम लोग अप्रॉक्स लिख देते हैं। तो यानी कि याद रखिएगा 1 डिग्री लेटिट्यूड जब भी आप कवर करोगे तो लगभग 111 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर ले जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि 1 डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अब देखिए 90 जो आप कह सकते हो लेटिट्यूड्स की लाइन है वो कैसे हैं? बेसिकली 90 आपके नदर्न हेमिस्फीयर में और 90 सदर्न में है। तो ये डिवाइड करते हैं हीट जोन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट है लेटिट्यूड्स अलोंग विद द लॉन्गिट्यूड्स डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। जब कभी किसी भी जगह का एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो हमें लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स चाहिए, साथ में मिलकर ये दोनों बताते हैं किसी भी जगह का एग्जैक्ट पोजीशन। इसके अलावा जो लेटिट्यूड्स होती हैं दे ऑल्सो डिफाइन द हीट जोन्स। हीट जोन्स क्या होता है? ये बताता है कि वर्ल्ड में कहाँ पे किस टाइप का टेम्परेचर होगा सन के रिस्पेक्ट में। आपको मालूम है सन के रिस्पेक्ट में ये कैसे बताता है? चलिए आपको बताते हैं हीट जोन्स के बारे में। हीट जोन्स क्या होते हैं? जैसे आपको मालूम है ना, इक्वेटर
इक्वेटर की ये जो लाइन है ये 0 डिग्री पर है। आपको मालूम है जो सन की रेज होती हैं ये इक्वेटर पे लगभग पूरे साल रहती हैं, इसीलिए इक्वेटर हॉट एंड ह्यूमिड होता है थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना, क्योंकि 4 o'clock रेनफॉल भी वहां पर होती है और सनरेज होने के कारण से, जो डायरेक्ट सनरेज हैं उसके कारण से ये हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर रहती है। और ये एरिया जो आपका कहलाता है दिस इज नोन एज टॉरिड जोन। किस जोन के नाम से जाना जाता है? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कैसे हो गया ये? आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये जो एरिया है ये टॉरिड जोन का है, क्योंकि जो सन की डायरेक्ट रेज हैं वो इन्हीं एरिया के बीच में घूमती हैं। कैसे घूमती हैं ये रोटेशन एंड रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। इसमें देखिए कि ये एरिया इसलिए बन गया टॉरिड जोन क्योंकि ये हॉट एंड ह्यूमिड होगा थ्रू आउट द ईयर। अब इसके ऊपर क्या है? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन देखो क्या होता है। टेम्परेट जोन वो जोन होता है बच्चों जो आपका सिंपल से समझ लो कि हैविंग एडिक्वेट टाइप ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि अब हम जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ठंडा होता जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास थोड़ी सी हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ टेम्परेचर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फेवरेबल फॉर लिविंग। इंडिया आपका जो है वो आपका समझ लीजिए टॉरिड जोन में भी आता है और टेम्परेट जोन में भी आता है, क्योंकि इंडिया 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक का डिस्टेंस कवर करता है। अब देखिए ये जो टेम्परेट जोन है ये क्या होता है? ये यहाँ पर जो सनरेज होती हैं स्लांटिंग आती हैं, इसीलिए ये ज्यादातर क्या होता है? टेम्परेट होता है, यानी मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। बहुत ज्यादा ना गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं नीचे फ्रिजिड जोन के बारे में, फ्रिजिड जोन देखो क्या है बच्चों। फ्रिजिड जोन वो जोन है जो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ठंडा मतलब क्या हो गया? ये टोटली कवर्ड विद आइस होता है, क्योंकि सनरेज यहां तक पहुंचती नहीं है। जब कभी जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सन रहता है तो नॉर्थ पोल के पास कई बार देखा जाता है मिडनाइट सन फिनोमिना। व्हाट इज मिडनाइट सन फिनोमिना? कि रात में भी वहां पर सनरेज दिखाई देती हैं। आपको मालूम फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर बेसिकली रात में भी कई बार सूरज दिखाई देता है। इसी तरह से अलास्का वगैरह आपका जो अमेरिका में आता है उसमें भी होता है। तो ये मिडनाइट सन फिनोमिना होता है। कई बार 3-3, 4-4 महीना अंधेरे ही होता है, बहुत ज़्यादा रोशनी ही नहीं होती, क्योंकि सनरेज वहाँ बहुत ही स्लांटिंग होकर पहुँचती हैं और जल्दी नहीं जाती। जब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सन होगा तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो पोल्स के पास अंधेरा रहता है। अब इसी तरह से सेम इसका अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर के जो आप कह सकते हो टॉप होते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल बोलते हैं और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल बोलते हैं। यह कंप्लीटली कवर्ड विद आइस रहते हैं और यहाँ पर मिडनाइट सन फिनोमिना होता है, जहाँ पर सनरेज जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्लांटिंग होती हैं और केवल जब हेमिस्फीयर्स में, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो नॉर्थ पोल पे मिडनाइट सन फिनोमिना होगा और जब सदर्न हेमिस्फीयर पे सन होगा तो साउथ पोल पे होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। अब देखिए लैटिट्यूड्स में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता चली कि लैटिट्यूड्स हमारे लिए हेल्पफुल होता है पोजीशन बताने के लिए। लैटिट्यूड्स हमारे लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि ये सर्कल्स के फॉर्म में डिवाइड होता है। मैंने बताया सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल कौन सा है? इक्वेटर। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे सर्कल का साइज छोटा होता जाता है और जब आप नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओगे तो एक डॉट के बराबर रह जाएगा। इसीलिए जो मिडिल है यानी कि इक्वेटर, इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि आपका जो हीट जोन्स हैं वो किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो कैसे वर्क करते हैं। प्लस आपने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ द लैटिट्यूड्स। आई होप ये आपको क्लियर है। वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइम कैलकुलेशन उसमें बहुत अच्छे से सीखेंगे। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आई होप आज का वीडियो समझ में आया। कमेंट्स करके जल्दी से बताइएगा और कोई डाउट्स हो तो भी पूछ लीजिएगा। अभी तक लाइक बटन तो दबा ही दिया होगा, अगर नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।